हाँ, दांत टूट रहा है मेरा। को ये किसान और जवान को आमने सामने ये कर रहे हैं ना, ये कर रहे हो, बाल तुम्हारे हैं भाई। आज लघु सचिवालय का है और सरकार ऐसे चलती रही तो बड़े वाले सचिवालय ने देखा है। अगर सरकार आज फिर लाठियां मारेगी, लाठियां खाने आए हैं, देखना चाहते हैं सरकार की लाठियों में कितना जोर है। लाठियां मारने भी आए क्योंकि आपके साथ लठ भी लेकर नहीं, किसान जैसे ही सरकार कुछ करेगी, सरकार की 40 कंपनियां हैं तो हमारी 400 कंपनियां हैं। किसान भी समझदार हो चुका है जी। ये जो काफिला मोटरसाइकिल और ट्रैक्टरों का काफिला आप देख रहे हैं, ये किसानों का काफिला है। ये जो मंच है, अनाज मंडी में जो मंच बनाया गया है उसकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी संख्या में जो किसान हैं वो मंच की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप नमस्ते भारत न्यूज़ के माध्यम से ये तस्वीरें देख रहे हैं। काफ़ी संख्या में आपको बता दें कि जो मीडिया का जमावड़ा भी यहाँ पर लगा हुआ है। काफ़ी ओबी वैन्स यहाँ पर आई हुई हैं। पूरे देश में आज लोग ये देख रहे हैं कि करनाल में क्या होने वाला है, क्योंकि 28 अगस्त को जो लाठीचार्ज हुआ था उसके बाद जो प्रदेश है और जो देश है उसके नक्शे पर करनाल का नाम छाया हुआ है। क्योंकि ये सीएम सिटी है, मनोहर लाल खट्टर जो मुख्यमंत्री है वो उनका ये विधानसभा क्षेत्र है। किसानों का जो काफ़ी संख्या में यहाँ पर आना जाना लगा रहता है और काफ़ी संख्या में किसान यहाँ पर पहुंचकर प्रदर्शन भी करते रहे हैं। आज की जो कॉल है, आज किसानं ने चेतावनी दी थी कि यदि प्रशासन की तरफ से उनकी मांगें नहीं मानी तो वो जो लघु सचिवालय है, डीसी ऑफिस है, उसका घेराव यहाँ पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ विशपाल राणा, आप देख रहे हैं नमस्ते भारत न्यूज़। आज जो किसानों की तरफ से कॉल दी गई थी कि वो करनाल के लघु सचिवालय का घेराव करेंगे, उसके लिए प्रशासन की तरफ से भी पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। अर्धसैनिक बल की टुकड़ियां, ये देखिए जो हमारे सामने ये रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान हैं वो लगा दिए गए हैं। हरियाणा पुलिस के भी जवान यहाँ पर पूरी तरह से तैनात कर दिए गए हैं। हालांकि अभी तक किसान उतनी संख्या में नहीं आ पाए हैं। एक जानकारी के अनुसार जो प्रशासन की तरफ से बताया गया है कि करीब 10 कंपनियां अर्धसैनिक बलों की करनाल में बुलाई गई हैं और काफ़ी संख्या में जो अर्धसैनिक बल है वो तैनात किए गए हैं। हरियाणा पुलिस की, चाहे महिला पुलिस की टुकड़ी हो चाहे पुरुष, वो सभी जो है काफ़ी संख्या में सभी ज़िलों से अतिरिक्त पुलिस बल जो है वो बुलाया गया है। ये सभी अभी जो तैयारियां हैं, किसानों की जो बैठक होगी उससे पहले की तैयारियां वो अभी अर्धसैनिक बल कर रहे हैं। काफ़ी संख्या में महिला पुलिस के जवान जो हैं यहाँ पर तैनात किए गए हैं। ये हमारे कैमरा के माध्यम से आप देख रहे हैं। आप सभी से गुजारिश, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। हालांकि काफ़ी संख्या में किसान भी यहाँ पर आने शुरू हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि किसान जो हैं अपने ट्रैक्टर ट्रालियों में इकट्ठे होकर यहाँ पर पहुँचने शुरू हो चुके हैं। ये बैरिकेडिंग जो है ये भी प्रशासन की तरफ से की गई है। धारा 144 जो है पूरे करनाल ज़िले में लगा दी गई है। 5 और 5 से ज़्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते। आप सभी से गुजारिश, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। किसानों की तरफ से करनाल लघु सचिवालय के घेराव की जो कॉल दी गई थी उसके लिए किसान जो हैं करनाल की नई अनाज मंडी में जुटने शुरू हो गए हैं। हमारे साथ किसान नेत्री सुमन हुड्डा जी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि जिस तरह की कॉल किसानों की तरफ से दी गई थी, किसान जुटने शुरू हो गए हैं, क्या आज जो घेराव है वो होगा? घेराव बिल्कुल होगा। हमने कहा है, हमारे आगुओं ने अगर आह्वान किया है तो घेराव ज़रूर होगा और हमारा
हक बनता है, क्यों ना करें हम। हमारे शहीद भाई को न्याय नहीं दिया गया, हमने इनको 6 तारीख तक का टाइम दिया था। अगर ये चाहते, अगर ये टकराव ना चाहते और कोई सॉल्यूशन करना चाहते बात का, तो ये कल कर चुके होते। पर इनके तेवर अलग हैं। इन्होंने जिस हिसाब से पुलिस की तैनाती की है या जिस हिसाब से हम सब लोगों को रोकने की कोशिश की है, उससे साफ जाहिर है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। जी, राकेश टिकैत आए थे करनाल में, उनकी तरफ से कहा गया था कि हमें ज़रूरत नहीं है मुआवजे की, इस तरह का बयान उनकी तरफ से दिया गया था। मुआवजे की ज़रूरत हमें नहीं है, पर उन गरीब परिवारों को है जिनको खर्चा चलाना भी मुश्किल होता है, जिनके घरों से उनका अगुआ चला जाता है, तो उन बच्चों को पालने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो हमें उनकी मदद हर हाल में करनी होगी। यूनियंस भी मदद करेंगी, पर हम सरकार से भी, जिसने नुकसान किया है हमारा, जिसके जो बयान पे नुकसान हुआ है, तो उस बयान के लिए उनसे हमें मुआवजा लेना बनता है और वो हम लेकर रहेंगे। जी, 10 कंपनियां तैनात की गई हैं, रैपिड एक्शन फोर्स है, सीआरपीएफ है या अर्धसैनिक बल जिसे कहें, और पुलिस के भी काफ़ी संख्या में जवान यहाँ पर लगाए गए हैं। क्या क्या चाहती है सरकार कि किसानों के साथ टकराव हो? बिल्कुल, सरकार की मंशा तो टकराव की ही है, वरना अगर कोई सॉल्यूशन की मंशा होती तो ये बिहेवियर नहीं होता। आप अगर कैमरा घुमाएंगे चारों तरफ आपको सारी चीज़ें नज़र आएंगी। तो इतनी फोर्स लगाने की ज़रूरत इनको क्यों पड़ी? इन्होंने कुछ गलत मंशा पाल रखी होगी कि आज हमें इनका नुकसान करना है, तभी पड़ी, अदरवाइज़ नहीं पड़ती। क्या आज आर पार की लड़ाई के मूड में है किसान? बिल्कुल आर पार की लड़ाई के मूड में है। जैसे ही इन्होंने नेट बंद किया है, आक्रोश और बढ़ गया है कि ये तो हमें हर तरीके से दबाना चाह रहे हैं, तो हमें आवाज़ भी नहीं उठाने देना चाह रहे। तो जो संख्या बल है वो किसानों का और भी बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचेंगे। ये हमारे साथ कुछ और भी यहाँ पर किसान पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे आज के बारे में? मैं गुरनाम सिंह झब्बर, किसान समाज संगठन प्रदेश अध्यक्ष। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਟਕਰਾਵ 'ਚ ਆ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ बिल्कुल डीसी और एसपी के ऑफिस का घेराव करके किसान खुद सरकार चलाएगा वहाँ बैठ के। ये हमारी मांगे ना मानी तो बिल्कुल कहीं कतई भी नहीं, ये बात नहीं हो सकती भी किसान पीछे हटेगा। जी, थैंक यू। आजा चौधरी साहब सिंह गुज्जर, दिन दड़ीसा, गांव पुंडरक दरोगा, करनाल है जी। क्या कहना चाहेंगे आज के प्रदर्शन के बारे में? आज के प्रदर्शन के बारे में कहूँगा भाई जो एसडीएम उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए और जो लड़के जो शहीद हुआ उसके बच्चों को नौकरी दी जाए और 20 लाख का मुआवजा दिया जाए। और पूछो क्या क्या कहना चाहेंगे? आज का प्रदर्शन जो है, लघु सचिवालय का घेराव करेंगे? नहीं, कोई नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण होगा। ठीक है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो किसान है वो पहुँचे हुए हैं और हाथों में जो लठ लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज घेराव होगा? निश्चित तौर पर घेराव होगा। सरकार से जो बातचीत का सिलसिला था वो थम चुका है। सरकार बातचीत करने के मूड में नहीं है। हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने के लिए आए हैं, आज अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। अगर सरकार आज फिर लाठियाँ मारेगी, लाठियाँ खाने आए हैं, देखना चाहते हैं सरकार की लाठियों में कितना जोर है। लाठियाँ मारने भी आए क्योंकि आपके साथ लठ भी लेकर नहीं, किसान का तो खेत में जब किसान जाता है सांप से, बिच्छू से, आवारा पशुओं से, वो लठ लेकर जाता है। और जब प्रदेश का मुख्यमंत्री और प्रदेश की सरकार आवारा जैसा व्यवहार किसानों के साथ कर रही है, तो निश्चित तौर पर सेल्फ डिफेंस के लिए किसान को लठ भी रखना चाहिए। जिस तरह से मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत, बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर किसान पहुँचे, क्या लगता है उसका कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, पूरे देश के कोने कोने से मुजफ्फरनगर की महापंचायत में किसानों ने पहुंचकर इस आंदोलन में एक नई जान फूंकने का भी काम किया है। अभी तक हरियाणा का मुख्यमंत्री कहता था कि हरियाणा के किसानों की भागीदारी नहीं है, इसमें तो मुट्ठी भर पंजाब के किसान हैं, यूपी के किसानों की भागीदारी नहीं है। मुजफ्फरनगर की पंचायत में लाखों किसानों ने भाग लेकर ये बात साबित कर दी कि एक आंदोलन किसी एक प्रदेश का नहीं है, किसी एक जाति, एक धर्म का नहीं है। ये आंदोलन किसानियत को बचाने के लिए पूरे देश का आंदोलन है। आने वाले समय में इस आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। किसानों के प्रदर्शन के हर मंच पर मौजूद रहती थी पूनम पंडित, उसके साथ वहाँ पर छेड़छाड़ हुई, इस तरह की उसकी वीडियो भी सामने आई। क्या कहना चाहेंगे पूनम? देखिए, हम मातृशक्ति का बड़ा सम्मान करते हैं। किसी ने भी अगर ऐसी कोई छुटपुट कोई घटना की है तो उसकी जांच होनी चाहिए। हमारी बहन है पूनम पंडित, पहले दिन से इस आंदोलन को बड़ी मजबूती के साथ अपनी मेहनत से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और अगर किसी ने किया है तो उसकी जांच भी करवाई जाएगी। और मैं तो कहूँ कि जो भी लोग हैं इस तरह की मानसिकता लेकर आंदोलन में आते हैं, वो आंदोलन के साथी नहीं हो सकते, तो आंदोलन को खराब करने वाले लोग। आपका नाम? मेरा नाम विक्रम किसाना, एडवोकेट, युवा प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन चडूनी। हमारे साथ इंद्रजीत सिंह गुराया हैं।
क्या कहना चाहेंगे? आज जो है घेराव का कार्यक्रम किसानों की तरफ से रखा गया है। जैसा कि आपको पता है कि 28 तारीख को जो करनाल पुलिस ने, करनाल प्रशासन ने किसानों के ऊपर लाठीचार्ज की और उसमें एक किसान की मौत हो गई और 50-60 हमारे किसान जो है बुरी तरह से जख्मी हैं। उनके बाबत हमारा जो दोष है कि हमारा जो आरोप है वो ये है कि जो आयुष सिन्हा थे उस टाइम के यहाँ पर SDM, ये सारा का सारा उनकी जाति के कारण, उनके गलत आदेश के कारण ये पुलिस ने किसानों के सिर में लाठियाँ मारी, उसकी वजह से मौत हुई। और उस अधिकारी की सस्पेंशन के लिए हम सारे के सारे उसी दिन के हम अपने ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन सरकार उनका तबादला तो करती है लेकिन उनके ऊपर किसी प्रकार की भी कोई जो है कानूनी और विभागीय कार्रवाई नहीं कर रही। उसके बावजूद आज हम सारे इकट्ठे हुए हैं कि उस अधिकारी को सस्पेंड किया जाए और किसानों को जो है उचित मुआवजा दिया जाए जिसके वो हकदार हैं। एक जो किसान जिसकी जान गई है उसको भी और बाकी किसानों को भी जिनकी एक की आंख चली गई है, कुछ बड़ी बुरी तरह से जख्मी है, उनके बाबत उनको मुआवजा जो सरकार को देना चाहिए। और इसी बाबत आज यहाँ पर पंचायत है, बाकी पंचायत में जो भी फैसला होगा वो सारे के सारे उसको हम मानेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से ये सारा प्रदर्शन रहेगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू जी। जिस तरह से लघु सचिवालय का आज घेराव करने की कॉल दी गई थी, क्या कहना चाहेंगे आप? भाई आज लघु सचिवालय का है और सरकार ऐसे चलती रही तो बड़े वाले सचिवालय ने देखा है। सबसे बड़ा सचिवालय तो हमने घेर ही रखा है दिल्ली, आज करनाल है। हम चाहते हैं ये देश में लोकतंत्र की बहाली करे, ऐसे हथकंडे ना अपनाए। किसान की मौत हुई है उसे हत्या की सजा दे, जिस SDM ने किया है उसके ऊपर 302 का पर्चा दर्ज करे और उसको बर्खास्त किया जाए। प्रशासन को यह अधिकार थोड़ी है जनता को मार दे, जनता की रक्षा करने के लिए प्रशासन होता है, मारने के लिए नहीं होता है। 10 बजे का समय दिया गया था लेकिन किसानों की संख्या काफ़ी कम अभी तक दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, कहाँ है कम लग रही है आपको? प्रशासन कितना है? अगर हमने लड़ना है, कोई चीज़ उठानी थोड़ी है, हमने तो घेराव करना है, लोकतांत्रिक रूप से अपनी बात रखनी है। संख्या बहुत है बाहर, बारिश का माहौल है, थोड़ा रास्ते में इधर उधर है। कुछ लोग सीधा सचिवालय पहुंच चुके हैं, जितने लोग यहाँ हैं इतने ही लोग सचिवालय भी हैं। हमने चारों तरफ से अपनी प्लानिंग कर रखी है, जैसे ही सरकार कुछ करेगी, सरकार की 40 कंपनियाँ हैं तो हमारी 400 कंपनियाँ हैं। किसान भी समझदार हो चुका है जी। जिस तरह से मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत काफ़ी संख्या में वहाँ पर लोग पहुँचे और राकेश टिकैत का अल्लाहू अकबर वाला एक जो बयान है वो जो भाषण में कह रहे हैं वो काफ़ी लोगों को अटपटा सा महसूस हो रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? लोगों को कुछ अटपटा महसूस नहीं होता, लोग किसान के साथ हैं। वे RSS के, भाजपा के जो 2-2 रुपये वाले ट्विटर के लोग हैं उनको अटपटा लगता है। उनका काम है देश को जाति में बांटना। आपको मेरे को बांट देंगे वो। आज किसको बांट रखा है? आज क्यों खड़े हम? प्रशासन लगा रखा है, जवान किसान का बेटा है, किसान का भाई ही तो है। मोदी का लड़का नहीं, खट्टर का नहीं, इनका परिवार है नहीं। किसी BJP वाले का हो यहाँ तो दिखाओ, कोई किसी का पुलिस में हो, फोर्स में हो। नरेंद्र मोदी का तो गुजरात तक कोई हो, चाचा का, ताऊ का, गांव का, गोहांड का, कोई हमारे भाई हैं। अब ये चाहते हैं भाई और भाई को आपस में लड़ा दें और इसके लिए किसान खड़ा हो गया है। किसान ने मुट्ठी की ताकत दिखाई है। आपका नाम? प्रदीप हुड्डा, रोहतक से, गाजीपुर बॉर्डर पर पिछले 9 महीने से हूँ, राष्ट्रीय पंचायती राज संगठन का अध्यक्ष हूँ। जी। जिस तरह से 28 तारीख को 28 जो बीते अगस्त है उसको जो है किसानों को आगे नहीं बढ़ने दिया गया था, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तरफ नहीं जाने दिया गया था। क्या आज अगर आगे नहीं बढ़ने देंगे तो रोड जाम आज भी कर पाएंगे? अरे जहाँ रोकेंगे रुक जाएंगे हम। हमने तो उस दिन भी कोई गलत काम नहीं किया, किसान ने नहीं किया, ज़बरदस्ती इन्होंने किसानों पर लाठियाँ बरसाई हैं। किसान तो आज भी नहीं कर रहा, 9 महीने हो गए, 10वां महीना चल रहा। आप ये देखिए, अरे इतना बड़ा आंदोलन पूरी दुनिया देखने लग रही है, बड़े डेमोक्रेटिक तरीके से ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है, लेकिन सरकार का यह बात रास नहीं आ रही। सरकार ने देखा हरियाणा का किसान, पंजाब का किसान और इन्होंने तो पूरे देश का किसान जोड़ लिया अपने साथ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका भाईचारा बन गया। या गले नहीं उतर नहीं कर रहा ये बातें ये सरकार के, क्योंकि ये तो पाड़ के रखना चाहते, 7 साल से पढ़ रहे थे। ये किसान के टुकड़े टुकड़े रखे थे, जातिवाद में धर्म के नाम पे बांट रखा था, लेकिन किसान ने सारी चीज़ों पर चोट करी। आज जातिवाद पे चोट कर दी, धर्म के नाम पे चोट कर दी। भाई किसान ही धर्म है हमारा, चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सब किसान सब एक है। एक बार फिर किसान और जवान आमने सामने। बिल्कुल, ये किसान और जवान को आमने सामने ये कर रहे हैं ना, ये कर रहे हो, बाल तो हमारे हैं।
वो ज़बरदस्ती कराया जा रहा है कि एसडीएम ने पीछे देखो आप संविधान की धज्जियाँ उड़ाई सरेआम। ये कहना जो संविधान का आरक्षण करने को मारो इसके साथ ना गए सीधे से मलट मारो सिर्फ वोट दो, ये कोई तरीका है? ऐसे चलती है सरकारें। हम तो ये बार बार मांग कर रहे हैं भाई एसडीएम के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करें, इसके अंदर करो। और उसके ये हमारी मांग पूरी नहीं करी, इसलिए तो हमने आज का कार्यक्रम रखा। टिकैत कहते हैं कि हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें तो ये तीनों कानून वापस चाहिए। जो भाई टिकैत बोला टिकैत दो जवाब ले लो, हम जो बोलना रहे हम वो बात बता देंगे। ठीक है। सीधे तौर पर जो यहाँ पर किसानों से हमने बातचीत की, उनका कहना है कि अगर प्रशासन की तरफ से रैपिड एक्शन फोर्स और सुरक्षा बल के 10 कंपनियां तैनात की गई हैं तो किसानों की 400 कंपनियां तैनात हैं और आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में वो अब आ चुके हैं। हमारे साथ किसान नेता जगदीप ओलख मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आज की क्या कॉल दी गई है और किस तरह से घेराव जो है वो होगा। आज की बहुत ही मजबूत कॉल दी गई और पूरा हरियाणा से किसान चल पड़े हैं करनाल के लिए। संयुक्त किसान मोर्चा के सारे बड़े नेता पहुंच रहे हैं और भारी संख्या में आज यहाँ पर लोग इकट्ठा होंगे और हम न्याय लेकर रहेंगे। हमारी जो सबसे मेन मांग है, जो दोषी अधिकारी हैं उन पर FIR दर्ज करे, हरियाणा सरकार कार्रवाई करे। जिसको मुख्यमंत्री बड़ी बेशर्मी के साथ उन अधिकारियों का साथ दे रहा है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के भेजे हुए गुंडे थे, उन्हीं ने भेज के लाठीचार्ज करवाया है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो बस्ताड़ा टोल पर 28 तारीख को लाठीचार्ज हुआ, उस दिन की मौका मजिस्ट्रेट डॉक्टर पूजा भारती लेडीज़ थी, जो गरोंडा की SDM है, वो आदेश नहीं देती लाठीचार्ज के। आयुष सिन्हा की करनाल ड्यूटी थी, ये करनाल से जाता है और ये आदेश देता है, वो मीडिया में भी वीडियो है, ये लाठीचार्ज करवाता है। तो ये अपने आप में साबित होता है ये मुख्यमंत्री द्वारा भेजा गया गुंडा था और आज सरकार उसको बचाने का काम करे। गुरनाम सिंह चढ़ूने ने भी कल जो है प्रशासन से मुलाकात की थी, उसका कोई बीच में लग पाया कुछ समझौता? देखो ऐसे कल जो मुलाकात थी, प्रशासन SP DC के पास कुछ नहीं था, वही बातें थी। तो सरकार जानबूझ के, हरियाणा की सरकार और मुख्यमंत्री शरारतपूर्ण तरीके से अपने अफसरों को बचाने का काम कर रहा है। इसके पीछे कोई गहरी साजिश भी हो सकती है। तो आज सारे बड़े नेता आ रहे हैं, बहुत भारी संख्या में किसान आ रहे हैं। जो यहाँ पर फैसला होगा, जो नेता आदेश करेंगे, उसको सारे किसान मानेंगे और उसको लागू करेंगे। पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी काफ़ी संख्या में यहाँ पे लगे हुए हैं, क्या जाने देंगे मंडी से बाहर? देखो ये तो होता ही है, ये प्रशासन का, सरकार का काम है। इन्होंने हमारे टोल पर भी पैरामिलिट्री लगाई थी जब लंगर उठवाए थे 28 जनवरी को, फिर अपने आप ही लेके भागे थे रात को पैरामिलिट्री को। तो ये जनता की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं है, जनता के आगे सबको झुकना पड़ता है। ऐसी बड़ी सरकारें हैं, खट्टर से भी बड़े बड़े झुके हैं, तो खट्टर इस बैम में ना रहे। तो फोर्स लगा लेगा, इनसे डरने वाला नहीं है हरियाणा किसान। ये एक जन आंदोलन है, जनता की ताकत है, उसके आगे झुकना पड़ता है सरकारों को। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे जो आज की कॉल दी गई है कि यहाँ प्रदर्शन करेंगे और सचिवालय का घेराव करेंगे? भाई जिंगे तक जान देंगे उड़े तक तो जाएंगे नहीं, फिर उड़े बैठ जाएंगे, जिंगे रोकेंगे, जहाँ रोकेंगे वहाँ बैठ जाएंगे, और जान दीजिए तो भाई घेराव भी करेंगे। 28 अगस्त को जो घेराव हुआ था, जो लाठीचार्ज हुआ था, उसमें आपको भी चोट लगी थी? हाँ, दांत टूट रहा मेरा, टिक्के भी लग गए, गोली भी दी डॉक्टर ने, हाँ, और डॉक्टरी भी हुई मेरी, दांत भी है, घर अंदर रखा। क्या बात, संख्या कम रहेगी ताऊ जी आज? संख्या एक तो बारिश, हाँ, और आने लग रही संख्या तो बढ़ेगी। ये परमात्मा भी तो डंडा लिया खड़ा है हमारे ऊपर, इनका फसल में भी नुकसान है, और भाई यूँ तो होने लग रहा, फसल में जो जीरी नहीं सर रही है उसका बुर्द होया जाएगा, हाँ, जो हवा चलाओगा, जो पैक रिया वो गिर जाएगी, वो डबल कटाई में कटवानी पड़ेगी। मांग क्या है आपकी? मांग क्या है भाई, जो 28 तारीख ने लाठीचार्ज होया था, नहीं, जिन अफसरों ने गलत कराया उन पर कार्रवाई मांग है, और जो किसान शहीद हो रहा उसके घर वाले को मुआवजा और उसके छोकरे को नौकरी, ये मांग है। तो साथियों, ये जो नई अनाज मंडी है करनाल की, वहाँ से ये सीधी तस्वीरें आप नमस्ते भारत न्यूज़ पर देख रहे हैं। किसानों की तरफ से एक आह्वान किया गया था कि वो जो 7 सितंबर को
एक बड़ी महापंचायत करनाल में करेंगे और लघु सचिवालय का घेराव करेंगे। लेकिन अभी तक जो है किसान नेता यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। बारिश हो रही है, किसानों का कहना है कि जिसके कारण जो किसानों की संख्या वो कम है। प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रैपिड एक्शन फोर्स, हरियाणा पुलिस के जवान, महिला पुलिस जो है पूरी संख्या में यहाँ पर लगा दी गई है। और किसानों का ये कहना है कि वो आज मीटिंग करेंगे। उनके जो किसान नेता है, बड़े बड़े किसान नेता, संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचेंगे। वो जो आदेश करेंगे उस आदेश को माना जाएगा, चाहे वो लघु सचिवालय का घेराव हो या अन्य कोई जो भी उनकी तरफ से कहा जाएगा वो किसान करने के लिए यहाँ पर तैयार होंगे। हालांकि मंच जो है शुरू हो चुका है। यहाँ पर जो नारेबाजी है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं किसान। हालांकि जितनी संख्या में कहा गया था वो संख्या यहाँ पर फिलहाल नहीं जुट पाई है। जो किसानों का प्रदर्शन है, किसानों के प्रदर्शन में पुलिस की तरफ से काफ़ी इंतजाम जो है वो किए गए हैं। हालांकि यहाँ पर घोड़ा पुलिस भी लगाई गई है। प्राचीन काल में इस घोड़ा पुलिस के माध्यम से ही जवान जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे और आज भी वही जो प्रचलन है वो पुलिस में चालू है। हालांकि बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ भी पुलिस के बेड़े में आ चुकी हैं, लेकिन घोड़ों का अपना ही महत्व यहाँ पर नज़र आता है। अनाज मंडी का जो गेट है वहाँ से ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरह की तैयारी पुलिस की तरफ से की गई है। आंसू गैस के गोले जो दागती है मशीन वो यहाँ पर खड़ी हुई है। वज्र वाहन जो है वो खड़े हुए हैं और दूसरी तरफ जो है जो वाटर कैनन की मशीन जो है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये वाटर कैनन की मशीन है। जो किसान आगे बढ़ेंगे या लघु सचिवालय की तरफ जाएंगे तो उन्हें वाटर कैनन के द्वारा रोकने का प्रयास किया जाएगा। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी यहां पर खड़ी हुई हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से काफ़ी ज़्यादा इंतजाम यहां पर किए हुए हैं। ये देखिए अभी पता चला है कि गुरनाम सिंह चुढ़ुन्नी जो किसान नेता हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। ये काफ़ी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स के जवान, अर्धसैनिक बल के जवान जो है ये पोजीशन लिए हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप सभी से गुजारिश है इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। प्रशासन का एक बार फिर तो नजर आता अज की रणनीति रहेगी। देखिए कोई बात नहीं, वो एक बार लाठी चार्ज करें, 10 बार लाठी चार्ज करें, उनकी मर्जी है। वो हमारे सिर फोड़े, हमारी हड्डियां तोड़े, हमें जेलों में भेजे, मुकदमे बनाए, उनकी मर्जी है। लेकिन आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक हम जीत नहीं जाते। हम उनके सारे अत्याचार सहेंगे, लेकिन हम किसी पे हाथ नहीं उठाएंगे। हम आंदोलन को वायलेंस नहीं करेंगे। हम आगे से उनका कोई मुकाबला नहीं करेंगे। चुढ़ुन्नी साहब सैक्रेटरीएट का घिराव किया जाएगा, ये ऐलान ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਟਲ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਗੇ ਅੱਜ ਸੈਕਟਰੀਏਟ? बिल्कुल अटल है। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਚੁੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਢਿੱਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਢਿੱਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਢਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਰੀਤ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਸ ਚਰਮ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ। ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਪਦਰਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਗੋਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ਼ ਸੀ। ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਅਣਜਾਣ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟਾਂ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਆਪ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਕੇਡ ਸੀ, ਉਹ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਡੈਥ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ?
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਤਲ ਹੈ। 304 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੇਟਾ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੇ ਝਗੜਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ। ਝਗੜਾ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪਿਓ ਵੀ ਇਹ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਿਰ 'ਚ ਡੰਡੇ ਮਾਰਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰ 'ਚ ਡੰਡੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸ ਐਸਡੀਐਮ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਵੇਂ 26 ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਨੇ ਜੀ, ਡੰਡੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਰ ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾ ਰੱਖੀਆਂ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ। ਕੋਈ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਅਜੇ ਕੋਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਕੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੱਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। किसान मोर्चा के कौन कौन से नेता आ रहे हैं? संयुक्त मोर्चे के करीब सारे नेता आ रहे हैं। ठीक है जी। तो ये थे गुरनाम सिंह चढ़ोनी जो सीधे तौर पर नमस्ते भारत न्यूज़ से बातचीत कर रहे थे और बता रहे थे कि वो जो कॉल उन्होंने आज दी है उसको वो पूरा करेंगे। किसान मोर्चा के जो नेता हैं गुरनाम सिंह चढ़ोनी अभी जो है वो करनाल में पहुंचे हैं और उनका मीडिया से बातचीत करते हुए कहना था कि वो जो सचिवालय का घेराव है उस बात पर वो पूरी तरह से अटल है और संयुक्त किसान मोर्चा के जो पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचेंगे और जो निर्णय वो लेंगे उसको सभी किसान और किसान नेता उसको मानेंगे और आगे का जो प्रदर्शन है वो जारी रखेंगे। वहीं उनका ये भी कहना था कि जो पुलिसकर्मी है या रैपिड एक्शन फोर्स है वो लाठीचार्ज करे, जो मर्जी करे, लेकिन वो अपना काम करते रहेंगे। करनाल से मैं विस्पाल राणा अपने सहयोगी सावन के साथ नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।